नमस्कार मित्रों, हम बात करेंगे भूकंप के बारे में। आखिर क्यों आते हैं भूकंप? भू और कंप अर्थात धरती का कांपना ही भूकंप कहलाता है। आमतौर पर हम देखते हैं कि भूकंप के समय हमारे आसपास की वस्तुएं हिलने लगती हैं, लेकिन यदि भूकंप की तीव्रता अधिक हो तो कई बड़ी बड़ी इमारतें भी धराशायी हो जाती हैं। मित्रों, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। पर्यावरण का चक्र बिगड़ने के कारण ही भूकंप के मामले पहले से अधिक हो गए हैं। आपको यह पता होगा कि विश्व में सबसे ज़्यादा भूकंप जापान में आते हैं। हमारे भारत देश में सबसे अधिक भूकंप 2050 तक आने की संभावना जताई जा रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार गुवाहाटी, श्रीनगर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे, कोच्चि, कोलकाता, पटना, तिरुवनंतपुरम में आने वाले समय में भूकंप की संभावना अधिक होगी। यह अनुमान वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशन के रिपोर्ट में भी जारी किया गया है। मित्रों, अब हम जानेंगे कि आखिर भूकंप क्यों आते हैं। दरअसल धरती के अंदर 7 प्लेट्स होती हैं जो घूमती रहती हैं। इसे हिंदी में प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। जहाँ पर ये प्लेटें टकराती है वहाँ जोन फॉल्ट लाइन फॉल्ट होता है। जब बार बार प्लेटें टकराती हैं तो कोने मुड़ने लगते हैं और ज़्यादा दबाव बनने पर प्लेट्स टूटने लगती हैं। ऐसे में ऊर्जा धरती से बाहर आने की कोशिश करती है, जिससे रफ्तार बिगड़ती है और भूकंप की स्थिति पैदा होती है और हमें ऊपरी सतह पर भूकंप के झटके महसूस होते हैं। तो क्या हम भूकंप को रोक सकते हैं? नहीं। हाँ, लेकिन हम भूकंप का अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिससे होने वाली दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। भूकंप की जांच जिस स्केल से होती है उसे रिक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता 1 से 9 के आधार तक मापा जाता है। भूकंप इसी स्केल से मापा जाता है जिसे एपी सेंटर कहते हैं। भूकंप के दौरान धरती के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा कितनी तीव्र होती है उसे एपी सेंटर से मापा जाता है और भूकंप के खतरे का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जब यह स्केल 0 से 1.9 के बीच होती है तो इससे उत्पन्न होने वाले झटके केवल सीज्मोग्राफ के द्वारा ही पता चलते हैं। जब यह स्केल 2 से 2.9 के बीच होती है तो धरती पर हल्का कंपन महसूस होता है। जब स्केल 3 से 3.9 के बीच होती है तो ट्रेन के पास खड़े रहने पर जो कंपन हमें महसूस होता है, ठीक वही कंपन हमें उस समय महसूस होता है जब स्केल 4 से 4.9 के बीच होता है। तो दीवारों पर टंगी घड़ी या तस्वीरें हिलने लगती हैं। जब स्केल 5 से 5.9 के बीच होती है तो फर्नीचर हिलने लगते हैं। जब स्केल 6 से 6.9 के बीच होती है तो इमारतों में दरार पैदा होने लगती है। जब स्केल 7 से 7.9 के बीच मापी जाती है तो ज़मीन के अंदर पाइप फट जाते हैं और इमारतें गिरने लगती हैं। जब स्केल 8 से 8.9 के बीच होती है तो सुनामी का खतरा बढ़ जाता है। इमारतें सहित बड़े बड़े पुलों के गिरने की संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद यदि स्केल 9 और इससे अधिक मापी जाती है तो यह सबसे बड़ा तबाही का बिंदु हो जाता है। यदि समुद्र इसके आसपास हो तो सुनामी की संभावना बढ़ जाती है और इंसान को धरती लहराते हुई नजर आती है। चूँकि मित्रों, हम भूकंप को तो नहीं रोक सकते, परंतु उससे बचने के उपाय जरूर कर सकते हैं। जब आप नया मकान बनाएं तो उस ज़मीन की अच्छी तरह से जांच कर लें। यदि भूकंप अचानक आ जाए तो सबसे पहले अपने घरों से निकलकर खुले मैदान में चले जाएं। यदि आप घर के अंदर ही फंस गए हैं तो किसी टेबल या बेड के अंदर छिप जाएं। छत पर भी जा सकते हैं या घर के अंदर किसी कोने में खड़े हो जाएं। लेकिन इन सबसे अच्छा विकल्प है घर से बाहर आकर खुले मैदान में पहुंचना। तो मित्रों, हमने भूकंप से संबंधित लगभग सभी जानकारी को आप तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाया है। इसलिए मित्रों, हमेशा अपना ध्यान रखें और सचेत रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।